रखेंगे, हमारे स्वागत को याद रखेंगे, हमारे यात्रियों को याद रखेंगे। प्लीज ये पेमेंट को दिया जा रहा है, प्लीज ताली बजाएं आप। दूसरा समाज रिटायर्ड इनको शाल और प्रेजेंट किया जा रहा है। अमित कुमार, अमृता अरविंद विद्यार्थी, काला वाला क्या अखिलेश जी आप साइड से लीजिए ना। बेस्ट बॉय ऑफ द ईयर। बच्चों का हौसला बढ़ाइए आप लोग। फरादीबा बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर। फरादीबा, ये बच्चे हमारे कॉलेज के धरोहर हैं, ये बिहार का नाम पैदा कर रहे हैं। आप इनके लिए 2 हाथ मिला के ताली बजाइए प्लीज। बेस्ट फैकल्टी श्री अश्विनी कुमार जी उर्फ संकट मोचन, ये कॉलेज के संकट मोचन जी हैं, यहाँ संकट में काम आते हैं। मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट श्री माननीय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी से विनम्र निवेदन करूंगा, करपत्र निवेदन करूंगा कि दूसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पे आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस संस्थान के चेयरमैन परम आदरणीय वरीय इस कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र कुमार सिंह जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित विद्वजन और मंच के नीचे इस संस्थान देवियों सज्जनों मित्रों करती है और सद्व्यवहार नहीं शिक्षा का सार नहीं। जिन छात्र और छात्राओं ने हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उसके बारे में भी उन्हें ज्ञान दिया जाता है, जिसकी कमी आज की शिक्षा में दिखाई दे रही है। बड़े चीजों का निर्माण होता है। आप राष्ट्र के निर्माता हैं। जेम्स वाट जिसने रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया, उसने ऊपर और नीचे हो रहा था, उसके दिमाग में यह बातें आई, क्यों नहीं हम वाष्प का इंजन तैयार करें और छोटी घटना से रेल का इंजन का आविष्कार हो। सर आइजैक न्यूटन गर्मी के समय इतना ही कहा कि मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े जब आते हैं कुछ अच्छी बातें दे के ही जाते हैं। नेपोलियन ने कहा था, गिव मी गुड विमेन आई विल गिव यू गुड सोसाइटी, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। प्लेटो ने कहा था, एजुकेशन इज मेंटल मेडिसिन फॉर द मेंटल मैलिटी। शिक्षा मानसिक दुर्गुणों का मानसिक उपचार है। आज
हमारे मंत्री जी की बातों में वो सब चीज़ें झलक रही हैं। अब इसके बाद मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी स्मारिका का विमोचन भी प्लीज अपने कर कमलों से करें और हमें अपने 2 शब्दों से अवगत कराएं। माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा अपने 2 शब्दों से हम सभी को अवगत कराएं प्लीज सर। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 200वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आज उपस्थित यहाँ सभी देवियों और सज्जनों, हमारे साथ जो हमारे मुल्क के वक्ता बिहार सरकार के योजना मंत्री, विधि मंत्री, हमारे हमनाम भी नरेंद्र नारायण यादव जी, इस संस्थान के चेयरमैन, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत और लगन से इस संस्थान की स्थापना की, भाई जोगेंद्र बाबू जो इसके अध्यक्ष भी हैं, भाई राजेश कुमार जी सचिव हैं इस संस्थान के, भाई गोपाल जी, और अभी अभी मैं इनके नाम से परिचित था लेकिन मुलाकात नहीं थी। सम्मान हमारे समाज में कम है, लेकिन आज मैं इस मंच पर देखकर बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई। कुछ परंपरा को कायम रखा है। कहावत है, रहीम ने लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए। भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं, पहले किसे प्रणाम करूं समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर आगे कहते हैं, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद यो बताए। यानी गुरु की बलिहारी है, उसने हमारी आंख खोली, हमें ज्ञान दिया, हमें वो ताकत दी कि हमने भगवान को भी प्रणाम। भगवान को जानते हैं, वो इस परंपरा को निर्वाह करने वाले चेयरमैन भाई जोगेंद्र जी को कोट की बधाई दी, और गोविंद बाबू का बहुत बहुत सम्मान। दूसरे इस मंच पर हैं जगदीश बाबू, जो रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर ट्रांसपोर्ट में रहते हुए अपनी कर्मठता का और आज भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ इस कॉलेज परिवार, इस संस्थान परिवार के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र और छात्रा हैं, इन तमाम लोगों के प्रति मैं अपनी कोटि शुभकामना प्रकट करता हूँ। मैं इस योग कॉलेज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं बहुत देर तक आपके बीच नहीं रह पाऊंगा। आज मेरा कार्यक्रम पहले से बना हुआ था। औरंगाबाद मुझे अपने पार्टी के लोगों की एक मीटिंग है, मैं भी रोहतास जिले से नासिरगंज से चला रहा हूँ, गाड़ी को भगाते हुए। भाई मेरा समय बहुत नहीं लीजिएगा, इसलिए पूर्व से कार्यक्रम बना था। और संयोग अच्छा है औरंगाबाद की धरती पर कि आज इस कॉलेज के स्थापना दिवस का दूसरा साल भी है।
मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी। मैं किन शब्दों में इसको खोल रहे यार, तेरा बजाओ, खड़ा ऐसे रहो, चलो सामने से। कोई डिसिप्लिन ही नहीं, हमारा भला इधर से उधर कहे फिर रहे हो। अब तुम भी आंख पर मत मारो, मत लो खोलो, 2-3 मिनट में मुझको अपनी बात कह लेने दो। मेरे आंख से हटाओ अपनी रोशनी। औरंगाबाद के भाइयों, ऐसे ही मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं जिस मिट्टी ने अनुग्रह नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा को पैदा किया, जो भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में जिनका लिखा जाएगा। उनके ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता और उनके प्रशासकीय शक्ति का कोई विशाल नहीं है। और मुझे फिर उनके पुत्र पर भी, वो मेरे पिता तुल्य रहे, स्वतंत्र बाबू, वो भी नहीं है। वो भी राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक मील की पत्थर की तरह स्थापित हो चुके हैं, जो आने वाले हजारों साल तक जाएंगे। आपने उस मिट्टी को सुशोभित करने का काम किया है। मैं औरंगाबाद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बुद्धिजीवियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से आपने मेरी मदद की है। मैं इस बात पर गया था, आपने मेरी मदद ये की है कि मैं जंगल राज के खिलाफ पूरे राज्य में 1992 में बिहार सरकार से इस्तीफा देकर अकेला व्यक्ति जब मैं चला था, तो कोई जानता नहीं था कि बिहार की तकदीर बदलेगी और बिहार में जो अंधकार छा गया था वो अंधकार रोशनी। ये कॉलेज को छोड़ दीजिए, एक छोटी दुकान खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था बिहार में। गुंडों के भय से हमारी माँ बहनें शाम के 4 बजे के बाद ये मनाती थी कि अगर उनके घर का बेटा या पति घर वापस नहीं आया तो भगवान से, खुदा से, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई जल्दी घर आ जाए। ये माहौल था कि नहीं था? और मैं इस माहौल के खिलाफ अपने शरीर का एक कतरा खून जलाता रहा 15 सालों तक। ये माहौल बदला, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए तो मेरी कृपा से, नरेंद्र सिंह की कृपा से, वो आपकी ताकत से। मैं अगर साथ नहीं खड़ा हुआ होता, 22 MLA को लेकर हवा नहीं बनती और बिहार की तकदीर नहीं बदलती। हमने उसमें आपका बड़ा योगदान पाया और फिर जब आशीर्वाद पाया, स्नेह पाया। मैं उन दिनों घूमता था इस इलाके में, उन दिनों 8 आना, 1 रुपया, 5 रुपया चंदा मांगता था तो 100, 200, 500 मिलते थे। मेरे पास गाड़ी के पेट्रोल नहीं होते थे। लेकिन ये मगध की धरती जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, उसने कभी यहाँ अंधकार की राजनीति को, गुंडागर्दी की राजनीति को पसंद नहीं किया। और फिर जब हम जनता दल बनाकर आपके बीच आए तो आपने बहुमत दिया, तो हम लोगों ने मिलकर आज स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। NTPC जो सत्येंद्र बाबू का बुनियाद डाला हुआ था, वो मर गया था, उसको अगर शुरू किया किसी ने, वो हमारी हुकूमत में और नीतीश कुमार 104 डिग्री की बुखार में आगे किसानों से समझौता करके NTPC के काम को शुरू कराए। ये विद्युत उत्पादन होगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। हमारी कल्पना क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारी नीयत क्या है? राजनीति नियत और नीति से होती है और हमारी नीति और नियत इस राज्य को संपन्न और समृद्ध बनाने की है। हमारी नियत है कि तमाम लोगों को सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवा और सुरक्षा, अमन, चैन के साथ बिहार विकास करे। और आप कलेजे पर हाथ रखकर औरंगाबाद वासियों, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, जरा अपने कलेजे पर कभी हाथ
बाबा कहते हैं ना, चिंतन करिए, योगा करिए, आंख मूंदकर जरा चिंतन करिए। ये 7.5 साल और 7.5 साल के पहले के बिहार तो अगर कोई परिवर्तन दिखे, अमन चैन दिखे, और अगर दिखे कि हम लोगों ने कुछ अपना जला के बिहार की सेवा की है, तो आप आशीर्वाद देकर इस व्यवस्था को बनाए रखने की कृपा करिएगा। किसी दूसरे के बहकावे में, जात पात धर्म संप्रदाय के नारे में बहकर ये बढ़ते हुए बिहार को, ये कदम को और वो कदम बढ़ाने में आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि फिर वही 7 साल पहले की स्थिति आ जाए, फिर ये 5 साढ़े 4 बज रहा है, यहाँ बैठी 1 माह महीने न मिले, आप जैसे शरीफ लोग न मिले, और फिर पुरानी स्थिति गुंडागर्दी रकमों का राज लौटे, तो आपका जो विचार, जो करना हो, जैसी ताकतों को मदद करनी हो, अगर उन्हीं को करनी हो और बिहार की तकलीफ को, बढ़ते कदम को रोकना हो, तो आप उसके बारे में भी कीजिए। ये है लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ लोगों को है। आज इतना तो आप सम्मान के साथ पूरे बिहार, पूरे देश में कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। आज से कुछ दिन पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। आज हमने वो स्थिति पैदा की है मुल्क में और दुनिया में कि बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। ये आपके आशीर्वाद से है, और ये हमने नहीं किया है, बाबू नीतीश कुमार ने नहीं किया है, ये आपने किया है। कि आपकी सोच अच्छी थी, अच्छे प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजा, जिसका परिणाम हुआ कि अच्छी हुकूमत बनी। और मेरे जैसे लोग हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं हैं। 1 मिनट में अगर मेरे जैसे व्यक्ति को ये लगेगा कि हम अपने काम करने में सक्षम नहीं हैं, हम बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके विकास की गाड़ी को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम किसी दलदल में फंस गए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उसी क्षण हम अपने किए वादे को अगर पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार से को छोड़कर राजनीति से संन्यास ले लेने वाले लोग हैं। लेकिन जीवन के अंतिम साल तक बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए ऐसी संस्थाएं हिंदुस्तान में नाम करें। ये सीपीओ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए गौरव का संस्थान हो। ऐसा आप करिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ आपको सहयोग करेंगे। हम लोगों ने कई चीजें की। हमने चंद्रगुप्त आर्यभट्ट विश्वविद्यालय बनाया, कुछ अभी भी गड़बड़ियां हैं शिक्षा क्षेत्र में, हम उसको करने में लगे हैं। कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिन प्रक्रियाओं से भी जूझना पड़ता है, और अपने साथ के सहयोगी मित्रों से भी जो बीच में दगा देने वाले लोग हैं, उनसे भी जूझना पड़ता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा कि हम घर के दुश्मन से भी जूझ रहे हैं और बाहर के दुश्मन से भी जूझ रहे हैं, लेकिन हम इस हद तक अपने आप को समर्पित करके और संकल्पित करके रखा है कि इस बिहार